अजमेर के फेमस यूट्यूबर दिलराज सिंह उर्फ मिस्टर इंडियन हैकर को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा ईमेल मिला है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया जा रहा है। अब फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हैज बीन शॉट डेड। दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट, सड़क पर खून बिखरा हुआ, लोग चिल्ला रहे थे। कोई कह रहा था भागो भागो, लॉरेंस का गैंग आ गया। ये नज़ारा ऐसा था जैसे मौत खुली सड़कों पर नाच रही हो। पर क्या आप जानते हैं इस कत्लेआम की असली कहानी कहाँ से शुरू हुई? क्राइम की दुनिया में कई नाम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दशकों तक डर की तरह जिंदा रहते हैं। ऐसा ही नाम है लॉरेंस बिश्नोई। राजस्थान की गलियों से निकला ये नौजवान आज भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहलाता है। उसके नाम से पुलिस भी डरती है और उसकी धमकी सुनकर बड़े बड़े स्टार और नेता तक सहम जाते हैं। पर सवाल ये है, आखिर लॉरेंस बिश्नोई बना कैसे? कैसे उसकी कहानी कॉलेज की राजनीति से लेकर इंटरनेशनल गैंगवार तक पहुंची? और क्या वाकई उसका आतंक जेल की सलाखों से बाहर भी है? साल 1992, राजस्थान का फाजिल्का जिला। एक आम किसान परिवार में जन्मा बच्चा, नाम रखा गया लॉरेंस। पढ़ाई में साधारण लेकिन स्वभाव से दबंग। जैसे ही कॉलेज में कदम रखा उसकी जिंदगी बदल गई। राजनीति में दिलचस्पी, दोस्तों के बीच नेता जैसा रुतबा और छोटे छोटे झगड़े। धीरे धीरे ये झगड़े हथियारबाजी और गैंग कल्चर तक पहुंच गए। कहते हैं 2009 में पहली बार उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। बस यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। पहला केस दर्ज होते ही कॉलेजों में उसका दबदबा बढ़ गया। छोटे छोटे गैंग बनने लगे। पंजाब और हरियाणा के लड़के उसके साथ जुड़ने लगे। लॉरेंस को समझ आ गया कि डर ही सबसे बड़ा हथियार है और उसने ये हथियार जमकर इस्तेमाल किया। किसी को धमकाना, किसी से वसूली, किसी को पीटना। धीरे धीरे ये सब उसके लिए नॉर्मल बन गया। 2010-2012 तक उसका नाम कई बार पुलिस रिकॉर्ड में आने लगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी जेल जाने के बावजूद उसका रुतबा और बढ़ता गया। उसके गैंग के पास विदेशी हथियार आने लगे, AK-47 पिस्टल और बाहर से फंडिंग। बिजनेसमैन से लेकर पंजाबी सिंगर तक सबको धमकी भरे फोन आने लगे। लॉरेंस जेल में था, लेकिन उसका गैंग सड़कों पर आतंक फैला रहा था। लोग कहते हैं ये बंदा जेल में नहीं, जेल इसका ऑफिस है। साल 2018 में पहली बार पूरे देश ने लॉरेंस का नाम सुना। उसने खुलकर कहा, सलमान खान ने काला हिरण मारा था, वो हमारा पूज्य है, उसे मैं जान से मार दूंगा। ये आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब से मार दूंगा। ये धमकी सुनकर देश भर की मीडिया हिल गई। सलमान को Y+ सुरक्षा मिली, पुलिस चौकन्नी हो गई, लेकिन जनता के बीच लॉरेंस का नाम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। ये वो मोड़ था जिसने उसे लोकल गुंडे से नेशनल क्रिमिनल बना दिया। लॉरेंस का नाम हर बड़े गैंगवार में आने लगा। हरियाणा और पंजाब में उसके कई दुश्मन गैंग खड़े हो गए। कभी गोल्डी बराड़, कभी भूपी राणा। गोलियों की बौछार में लोग मरते गए। पुलिस छापे मारती रही, लेकिन लॉरेंस का नेटवर्क और मजबूत होता गया। उसका गैंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा और दुबई तक फैल चुका था। कहा जाता है कि लॉरेंस का हर आदेश सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉल और मोबाइल के जरिए बाहर पहुंचता था। सन 2022 में वो घटना हुई जिसने पूरी देश को हिला दिया। 29 मई 2022 दिन दहाड़े मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मर्डर ने पूरे पंजाब को हिला डाला। लोग सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया गुस्से से भर गया। पुलिस ने जांच शुरू की और सारे सबूत जाकर लॉरेंस बिश्नोई पर टिक गए। भले ही वो जेल में था, लेकिन कहा गया किलिंग का मास्टरमाइंड लॉरेंस ही है। यहीं से उसकी पहचान भारत का पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गया। सिद्धू मूसेवाला केस के बाद दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, NIA और ED
तक मैदान में उतर गए। लॉरेंस से घंटों पूछताछ हुई, कई बार पुलिस कस्टडी में लिया गया, उसके करीबियों और शूटरों को एक एक करके गिरफ्तार किया गया। लेकिन अजीब बात ये थी, हर गिरफ्तारी के बाद भी उसका नेटवर्क जस का तस बना रहता, मानो जेल में बैठा एक शख्स बाहर की पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा हो। लोग कहते हैं, क्या भारत की पुलिस इतनी कमज़ोर है या लॉरेंस का नेटवर्क इतना मजबूत है? आज लॉरेंस बिश्नोई जेल की सलाखों के पीछे है। उस पर हत्या, गैंगवार, रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, दर्जनों केस हैं, लेकिन उसके नाम का डर अभी भी जिंदा है। कभी बिजनेसमैन को धमकी, कभी बॉलीवुड स्टार्स को, कभी अंतर्राष्ट्रीय गैंग से उसका नाम जुड़ना। और यही सस्पेंस सबसे बड़ा है, क्या लॉरेंस का आतंक यहीं खत्म होगा या आने वाले सालों में वो और भी खतरनाक रूप लेकर लौटेगा? दोस्तों, ये थी कहानी लॉरेंस बिश्नोई की। एक लड़का जो नेता बन सकता था लेकिन गैंगस्टर बन गया, एक शख्स जिसका नाम सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।